आप अगर किसी बच्चे को बताना चाहें सब्जेक्ट वाइज कोई चीज पकड़ के कि इस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट में तैयारी करनी चाहिए, दोनों तरीके से बताना। एक बच्चा वो जिसका फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर है और एक बच्चा वो जो अपना फाउंडेशन ही क्लियर करना चाहता हो। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम बोलते हैं कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है, एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर। ये मैं पूरा हिस्ट्री का एक पार्ट मान के चलती हूँ। अब हिस्ट्री में अगर आपने फॉर एग्जांपल एंशिएंट मेडाइवल के लिए तमिलनाडु पढ़ ली, जिसमें आपको एक टाइमलाइन भी क्लियर होगी, थोड़े बहुत आपको पता चल गए किंग्स क्या रहा था, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ पता चल गई। बच्चे ये ना करें कि उसके साथ बिपिन चंद्रा या फिर अपना बाकी जो ओल्ड एनसीईआरटीज आती है वो भी पढ़े। उसको ऐसे नहीं करना। फर्स्ट ये फाउंडेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसका फाउंडेशन क्लियर है उसे भी अपना टाइमलाइन क्लियर करने की जरूरत है, जिस स्टार्ट कर रहा है उसको मल्टीपल रिविजन्स करके अपना क्लियर कर लें। इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, स्पेक्ट्रम आप कर सकते हो। अब क्या होता है कि क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की बुक बोलते हैं पढ़ने के लिए, अगर किसी ने ढंग तरह पढ़ा हो, क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की समरी ही नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप मल्टीपल मत करें, उस चीज़ों को इक्वली करें। ये हो गया आप खुद से समझे। अब सेकंड होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे को सब चीज़ें खुद से समझ में आ जाए। जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है टेक हेल्प, जहाँ पे आपसे खुद से हो रहा है वहाँ से करें। आप वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, या फिर आप खुद से कोई ग्राफिक वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको अच्छे से जो ग्राफिक मेमोरीज होते हैं उससे आपको समझ में आ जाए। दिस विल क्रिएट योर बेस, देन अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। आपको कोई नई चीज़ आती है उसी में ऐड करते रहो। ये नहीं है कि मेरे नई चीज़ आई है मैं अलग से ऐड करूँ, जेन्युइन पॉइंट है, वहीं पर करो।